भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक 17। पिछले श्लोक में हमने जाना कि हमारे लिए सबसे बड़ा पाप क्या होता है। सबसे बड़ा पाप मतलब कि क्या करने से पाप होता है और क्या करने से पुण्य होता है। तो समझ में आ गया कल के श्लोक में कि पाप और पुण्य की परिभाषा क्या होती है जी। आज हम जानेंगे कि जो व्यक्ति आत्मस्थ होके आत्मा के चलाए चलता है उसका जीवन कैसा होता है, वो व्यक्ति कैसा होता है। ठीक है। जो श्लोक 17 है उसका अर्थ है कि जिस व्यक्ति के सभी कर्म इच्छाओं और सांसारिक संकल्पों से रहित होते हैं और जिसे ज्ञान की अग्नि द्वारा कर्म जला दिया गया है, उसे ज्ञानी और बुद्धिमान व्यक्ति कहा जा सकता है या कहा जाता है। ठीक है। तो आध्यात्मिक अर्थ में अगर हम इसे समझें कि यह श्लोक गीता के कर्म योग के शिक्षा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, इसका आध्यात्मिक अर्थ निम्नलिखित रूप से समझा जा सकता है। इच्छा रहित कर्म मतलब इच्छा रहित कर्म क्या होता है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब व्यक्ति अपने सभी कर्मों को इच्छाओं और संकल्पों से मुक्त करता है तब वह ज्ञानी होता है। इसका आध्यात्मिक अर्थ यह है कि कर्म करना तो अनिवार्य है, लेकिन उस कर्म से किसी फल की इच्छा करना मनुष्य को सांसारिक बंधनों में जकड़ता है। इच्छाओं से मुक्त होकर कर्म करने वाला व्यक्ति सच्चे आध्यात्मिक मार्ग पर होता है। कर्म करना केवल कर्तव्य के रूप में होना चाहिए, न कि किसी व्यक्तिगत लाभ या इच्छा पूर्ति के लिए। ज्ञान की अग्नि द्वारा कर्मों का दहन कैसे जलाया जाता है। इसका अर्थ है कि जिस व्यक्ति के कर्म ज्ञान की अग्नि से जल चुके हैं वह सच्चे अर्थों में ज्ञानी है। इसका आध्यात्मिक संदर्भ यह है कि जब व्यक्ति आत्मज्ञान आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर लेता है तो वह समझ जाता है कि वह शरीर नहीं बल्कि आत्मा है। इस ज्ञान से उसे यह एहसास होता है कि कर्म करने का मकसद केवल ईश्वर की इच्छा का पालन करना है, ना कि अपने भौतिक सुखों या इच्छाओं को पूरा करना। आत्मज्ञान प्राप्त करने पर व्यक्ति के कर्म सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाते हैं और वह कर्म करते हुए भी संसार से परे हो जाता है। ज्ञानी और बुद्धिमान व्यक्ति कैसा होता है। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में यह स्पष्ट करते हैं कि जिस व्यक्ति ने अपने कर्मों को इच्छाओं और संकल्पों से मुक्त कर दिया है उसे ही बुद्धिमान कहा जाता है। इस श्लोक में बुद्धिमान का अर्थ वह व्यक्ति है जिसने आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया और जो संसार के भौतिक आकर्षणों से परे हो चुका है। वह व्यक्ति जो अपने कर्मों का निस्वार्थ और इच्छा रहित रूप से करता है, जहाँ इच्छा नहीं होती है, सच्चे अर्थों में ज्ञानी और संत है। कर्म का उद्देश्य आत्मा की उन्नति। इस श्लोक का आध्यात्मिक अर्थ यह भी है कि कर्म का उद्देश्य केवल भौतिक लाभ या इंद्रियों की तृप्ति नहीं होनी चाहिए। कर्म का असली उद्देश्य आत्मा की उन्नति और आत्मज्ञान की प्राप्ति है। जब व्यक्ति यह समझ जाता है कि सभी कर्म ईश्वर की इच्छा के अधीन है और उसका उद्देश्य केवल ईश्वर की सेवा और आत्मा का उत्थान है, तो वह कर्म बंधनों से मुक्त हो जाता है। आध्यात्मिक जीवन को उच्च स्थिति कैसी होती है। यह श्लोक उस उच्च आध्यात्मिक स्थिति का वर्णन करता है जहां व्यक्ति कर्म करते हुए भी उससे बंधन मुक्त रहता है। इस स्थिति में व्यक्ति हर कार्य को केवल कर्तव्य के रूप में करता है और उसमें किसी प्रकार की व्यक्तिगत लाभ की कामना नहीं रखता है। यह स्थिति प्राप्त करने के लिए ध्यान, ज्ञान और आत्म साक्षात्कार की आवश्यकता है। निष्कर्ष इसका क्या हुआ कि भगवद गीता के इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण यह सिखा रहे हैं कि आत्मज्ञान से प्राप्त व्यक्ति कर्म के बंधनों से मुक्त हो जाता है। वह व्यक्ति जो इच्छाओं और संकल्पों से रहित होकर कर्म करता है वास्तव में ज्ञानी और संत होता है। जब व्यक्ति कर्म के फल की इच्छा छोड़ देता है और ज्ञान की अग्नि से अपने कर्मों को जला देता है तो वह जीवन के उच्चतम आध्यात्मिक मार्ग पर होता है। अगर हम इसे सांसारिक शब्दों में समझा जाए, एक आम भाषा में जैसे लोगों को समझाया जाए, अभी तो हमने इसका अर्थ समझा है। ठीक है। अगर इसको समझाया जाए तो जो व्यक्ति अपने इच्छाओं के लिए काम करता है, अपनी इंद्रियों को तृप्त करने के लिए, अपने स्वार्थ के लिए काम करता है, वह व्यक्ति जीवन भर व्यस्त रहता है। कभी भी उसकी जिंदगी में कोई काम सही ढंग से नहीं होता है। एक काम को गलत करता है और उसी काम को सही करने के लिए 10 काम गलत करता है। ठीक है। ऐसा तो होता है जो कि संसार के चलाए, समाज के कर्तव्यों का पालन करता है, जो उसे बता दिया गया है वो इस तरह से कर्म करता है। लेकिन जो आत्मज्ञान के चलाए चलता है, जो अपना कर्तव्य अंदर आत्मा से आई हुई आवाज़ से समझता है, जिसे अब अपने लिए कोई स्वार्थ नहीं बचा है, अब वो अगर कुछ कर भी रहा है तो सिर्फ सेवा भाव से कर रहा है कि मुझे इस दुनिया में लोगों के लिए करना है, सेवा करना है, ईश्वर की यही इच्छा है। ठीक है। तो उस व्यक्ति का जीवन ऐसा होता है कि अगर वो कर्म भी कर रहा है तो वह
खुश रहता है, निश्चल रहता है। मतलब अगर आप उसे थोड़ा आवाज़ भी दोगे ना तो खुशी खुशी आपसे बात करेगा। लेकिन अगर एक सांसारिक आदमी है, वो हमेशा टेंशन में रहता है, परेशानी में रहता है, कर्तव्यों के पालन में दबा हुआ रहता है। ठीक है, तो ये तो हो गया कि उसकी स्थिति कैसी होती है। उसके जीवन में कभी समय ही नहीं होता है, वो कभी मुक्त ही नहीं होता है। और एक जो आत्मज्ञानी आदमी होता है, जो अपने अंतर आत्मा की आवाज़ पे काम करता है, जो सत्य के लिए काम करता है, वो हमेशा फ्री रहता है। फिर भी जीवन भर अपने बिजी दिखता है, लेकिन अंदर से वो मुक्त होता है, फ्री होता है। यहाँ पे अगर 2 उदाहरण ले हम, ठीक है, तो इस राह पे चलने से लोग डरते क्यों हैं? इसलिए डरते हैं कि हम अभी जिस अवस्था में हैं, हमें यही लगता है कि हम जब आगे बढ़ेंगे तो भी हमारी यही अवस्था रहेगी। क्योंकि उन्हें अज्ञान है, उन्हें समझ नहीं है, ज्ञान नहीं है कि जब हम आगे बढ़ते, हमारी गति होती है, तो हमारी जो अवस्था होती है वो बदल जाती है। तितली का जो ककून होता है वो पेड़ ऊपर पे रहता है, और वो लार्वा जो उसका होता है, ठीक है, तो वो पेड़ पे चलता है। लार्वा क्या होता है? चलता है। तो वो जो ककून से निकलने का वक्त आता है, उस वक्त वो अंदर से डरता है। वो ये डरता है कि अगर मैं इससे बाहर निकल गया, वो ककून को ही अपना घर समझता है और उसे बाहर निकलना नहीं चाहता है। वो ये सोचता है कि अगर मैं बाहर निकल गया, इतने ऊंचे पेड़ पे हूँ, अगर नीचे गिरा तो मैं मर जाऊँगा, ऐसी सोच होती है उसकी। लेकिन जब वो उससे निकलता है बाहर, पहले उसके पंख पूरे चिपके हुए रहते हैं, ककून में दबे हुए रहते हैं। जब वो बाहर निकलता है, पंख उसके फ्री होते हैं और वो निकलते ही उड़ना शुरू कर देता है। वो एक तितली बन चुका होता है। लेकिन तितली बनने से पहले उसे नहीं पता होता कि वो तितली है। समझ रहे हो? मतलब वो तितली बन सकता है, ये चीज़ उसे एहसास नहीं होता, इसलिए उसके अंदर डर होता है कि ये जो मेरा ककून है, यही मेरा घर है, मैं इससे बाहर नहीं निकलूँगा, अगर निकलूँगा तो मर जाऊँगा। तो यहाँ पे इसी तरह इंसान की स्थिति होती है। वो जिस भी स्थिति में रहता है, वो उससे बाहर नहीं आना चाहता। उसको लगता है, डर लगता है कि अगर मैं इस स्थिति से बाहर निकलूँगा तो मेरा जीवन बर्बाद हो जाएगा, या मेरे साथ कोई नुकसान ना हो जाए। लेकिन उसे यह पता नहीं होता कि जब हम आगे बढ़ते हैं या हमारे जीवन में अध्यात्म आता है, ज्ञान आता है, तो हमारा जीवन बदल जाता है। और जो ये डर हमें है, वो हमें आज की स्थिति में है, कल हमारा ये डर रहेगा ही नहीं। पर ये बिलीव नहीं हो पाता, जिसकी वजह से एक आम आदमी पूरा जीवन फर्ज के नीचे दबा रहता है। मतलब जब से हमारा जन्म होता है तब से हमें लोग कर्तव्य हमारा बताना शुरू कर देते हैं। स्कूल जाना हमारा कर्तव्य है, टीचर की बात मानना हमारा कर्तव्य है, ये करना हमारा कर्तव्य है, वो करना हमारा। हम कर्तव्यों के नीचे दब जाते हैं। लेकिन अगर हमारा असली कर्तव्य माना जाए ना, तो हमें किसी को याद दिलाने की जरूरत नहीं। अगर हमारे अंदर करुणा है, प्रेम है, सत्य के लिए प्रेम है, तो हम रास्ते पे जा रहे हैं और मान लीजिए हम रास्ते में जा रहे हैं और एक कुत्ता है, वो बीमार हालत में है या ऐसी स्थिति में है कि वो अपने आप कुछ कर नहीं पा रहा। हमारे अंदर करुणा है, तो हमें किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप हमसे वो काम हो जाएगा। तो कर्तव्य हमारा वही है जो हमारे आत्मा से निकले, जिसे हमें किसी को याद दिलाना ना पड़े। ठीक है। और ऐसे लोग हमेशा ज़िंदगी भर दबे रहते कर्तव्यों के नीचे, कभी भी वो ज़िंदगी में सुकून नहीं पाते। उनके पिता की डेथ होती है तो उन्हें बताया जाता है कि अब ये तुम्हारा कर्तव्य है अपने पिता की जिम्मेदारी को संभालना। यही वो अपने बच्चों के लिए करते हैं और आज तक वो जिम्मेदारी कभी पूरी नहीं। मतलब उन्होंने अपने पिता की जिम्मेदारी संभाली, आज डेथ हुई, फिर भी उनका कर्तव्य अभी पूरा नहीं हुआ है। आ रहा समझ में बात कि हमें हमारे सत्य से चलना है, आत्मा से चलना है, ना कि दुनिया जो कह रही, समाज क्या कह रहा है, इस चीज़ का डर होना चाहिए। यही आत्मज्ञानी व्यक्ति का कर्तव्य होता है। इसके साथ ही अगर एक और उदाहरण दिया जाए कि एक छोटा बच्चा एरोप्लेन में बैठता है तो वो इधर उधर हड़बड़ मचाने लगता है, किसी को पकड़ के नोचने लगता है, किसी को लिपटता है, क्योंकि उसके अंदर ये डर होता है कि एरोप्लेन कहीं मेरा आगे घर है, कहीं मेरे घर में ना घुस जाएगा तो घुस जाएगा, मेरा घर नष्ट हो जाएगा। डर है उसको, क्योंकि उसे पता नहीं है कि एरोप्लेन आसमान में उड़ता है। वो चल रहा है, वो डर रहा है, लेकिन चलते चलते जब गति पकड़ता है तो एरोप्लेन आसमान को छूता है। तो ये जो एक बच्चे की स्थिति है ना, यही सामान्य अज्ञान मनुष्य का होता है कि वो जब भी, जैसे कल सौरभ ने पूछा था कि लोग गीता पढ़ने से डरते क्यों हैं, है ना, तो इसका यही मतलब है कि लोग जिस स्थिति में हैं उस स्थिति से सोच रहे हैं और वो उस स्थिति को छोड़ना नहीं चाहते हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि उनकी स्थिति जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे बेहतर होती है। वो व्यक्ति ही बदल जाता है, जो वो करता ही बदल जाता है जो अभी कर्म कर रहा है या सोच रहा है। और ये चीज़ें
मैं अपने जीवन से अगर उदाहरण दूँ तो बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा, तो आज के दिन नहीं देते हैं इस उदाहरण को। लेकिन मैंने इस चीज़ को अनुभव किया है और मैंने अपने जीवन में काफ़ी कुछ बदलाव होते हुए देखा है और अपने जीवन को बदलते हुए देखा है। इसलिए मैं इस चीज़ को बिलीव से कह सकती हूँ कि आपके जीवन में जो पीछे का डर है कि मेरा कुछ छूट जाएगा या मेरे से कुछ नुकसान हो जाएगा या मैं अगर आगे बढ़ा तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा, ये डर अगर आप ख़त्म करके आगे बढ़ते हो ना, तो आपके जीवन के जितना सार्थक और स्वतंत्र जीवन किसी का हो ही नहीं सकता है। ठीक है, तो समझ में आ गया कि आत्मज्ञानी व्यक्ति का जीवन कैसा होता है, और जो इस तरह से ज़िंदगी नहीं जीता, जो सेवा भाव से ज़िंदगी नहीं जीता, जो ईश्वर को समर्पित ज़िंदगी नहीं जीता, जो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए जीता है, उसका जीवन कैसा होता है। ये फ़र्क जब समझ में आ जाता है तो हम ज़िंदगी को बेहतर तरीके से जीने लगते हैं, फिर हमारे जीवन में कोई स्वार्थ नहीं बचता है। तो ठीक है, आज के इस वीडियो में इतना ही, और इस वीडियो से आपको जो भी समझ में आ रहा है और जितना उपयोगी आपके लिए वीडियो रहा, कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे अपने दोस्तों और ज़रूरतमंद लोगों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी लोगों को वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।